की सहेली हेलो फरमाइश लिया, हेलो फरमाइश समाप्त हुआ। अब आप लोग को ले चलता हूँ संगीत की दुनिया में। सही नौटंकी तो अब होए। आप लोग शांति का परिचय दीजिए, पीछे वाले आएंगे रुलाएंगे, अनुराग भाई और हम लोग हंसाएंगे, तो हमारे सामने पीछे बैठे हुए ये लोग बचाएंगे। अंदर वाले रुलाएंगे, जो खड़े रहेंगे हंसाएंगे, जो बैठे हैं वो बचाएंगे। असली नौटंकी तो अब चालू होगी। तो साथी, अब आप लोग की सेवा करने के लिए हमारे पार्टी के महान कलाकार, चर्चित कलाकार माननीय महोदय श्री हमारे बाबू बच्चा सिंह, बाबू बच्चा सिंह जो कि खमपुर नारायणगंज बाजार मानधाता प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, आप लोग को सारी रात खलनायक के रूप में आनंद ही आनंद देंगे। तो आइए चलते हैं संगीत की दुनिया में। बाबू बादल सिंह पधार रहे। आज के मुझे कहता था तमाम बातों को तरह करते थे, लेकिन आज कौन ससुर दिखाई देते। आज मैं देखता हूँ कौन साला ड्यूटी करके पैसा लेता है और कौन साला घर में सोने का पैसा लेता है। हाँ खुदारा के चक्कर में आज हम हवेली में अवश्य लेट हो गई हूँ। लागत है अगर बाबू साहब के पास पहुंचता है पक्का हाथ पिला जाबे हम। अगर हम मर जाए तो जान लग जाए ही रात भर तोहरे गाम हम भुताबो करबे। अगर तुम्हें लोग ना हमका अर्झाया होता तो हम हवेली में पहुंच गए हुई। खैर कोनो बात नहीं बा, लेट हो गया हूँ। इस वक्त मैं बाबू साहब के पास चलता हूँ। लेट होने का मजबूरी जरूर सुनाऊंगा। सनत ही बाबू साहेब के पास देखी थे आज कब सजा दी थी। बाबू साहेब जय शंकर। जैसा करा, लेकिन हरामजादा सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो जाना चाहिए या मुझे आना चाहिए। ये डाली के काल का मकसद मैं जानना चाहता हूँ। याद रखो कुत्ता साले, अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया गोली अंदर दम बाहर। तुम्हारे पास सोचवा के भाव जो हमारे सामने झूठ बोलता है हम उसे फौरन गोली का निशाना बना देते हैं। साहब बोला झूठ मारने की कोशिश किया या तुमको कतई लात जिंदा जमीन में दफन। आप लोगों ने बाबू साहब का ऐलान सुना। इनका कहना है कि कोई भी नौकर झूठ बोलता है सीधा मौत के नींद सुला देते हैं। माई बाप लेट हो गया हूँ, हमार गलती आज माफ कर दे बाबू साहब, दोबारा ऐसी गलती न होए बाबू। मैं जानता हूँ रे, जब तू लेट आता है कोई में कोई बहाना ढूंढ कर आता है। हरामजादा, अगर तुझे ड्यूटी करना है तो टाइम से आना होगा,
वरना साले ड्यूटी करना बंद कर दो। ये रुको बात नहीं, आज का तो तुम्हारे माँ आया अंदर लेट हो गए तो समझो साले ड्यूटी से बर्खास्त। काम ज्यादा, साइड में खड़े हो जाओ, आवाज नहीं, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। साला अगर हमरा हंटर उड़ गया रे, रात भर में बदन के चमड़िया नीचे से ऊपर तक खुरच कर रख दूंगा। तो दोस्तों आप लोग समझो तो कहानी पे ध्यान दीजिए, लेकिन उसके पहले आप लोग हमरा परिचय लीजिए कि मैं कौन, कहाँ का रहने वाला, क्या हमारा नाम, क्या हमारा। दोस्तों हिला दे जो पत्ते पत्ते को उसे तूफान कहते हैं, हिला दे जो पत्ते पत्ते को उसे तूफान कहते हैं। समाज के इस दरिंदे के बाबू बादल सिंह आजाद कहते बादल वो बादल है कभी ना सर झुकाया है, बादल वो बादल है कभी ना सर झुकाया है। बगावत जो किया मुझसे उसे मौत के घाट पर। गोश्त खाना जुआ खिला रंडिया नचाना काम है, गोश्त खाना जुआ खिला रंडिया नचाना काम है। इधर दुनिया इधर कर देना, यही है हमारा काम। दोस्तों हम कहीं घर के नहीं बल्कि सिद्धार्थ नगर के रहने वाले। मैं सिद्धार्थ नगर का नाला, मेरा नाम मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद। मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद। मेरे परिवार में कोई नहीं, मैं अकेला तना हूँ। बचपन में माता पिता का देहांत हो गया, परिवार में अकेला तनहा बचा, लेकिन हम ठाकुरों का वसूल को दूसरा है। मैं गरीबों को ब्याज पे पैसा देता हूँ, उनका वसूल को दूसरा था। वो गरीबों से पैसा नहीं लेते करते थे, कितने दिन के बचाने के बाद हम अपना वसूल बदल दिए। जिसका 100 रुपया देता भगवान को डरते डरते केवल 100 बढ़ा दिया था। हमारे गांव का रहने वाला जो है ना मोतिया 5000 रुपया ले गया था। गोपिया पैसा देना साला लेट कर दिया, पैसा नहीं दिया। मुझे विचार बन चुका है, मोतिया पे झोपड़ी चलूं, अपना पैसा कौन वसूल करूंगा, लेकिन तो उसका मालूम होना चाहिए उसके पास मतिया है, एक बहन है जिसका नाम हराम ज्यादा पैसा नहीं दिया। आज वसूल करूंगा मतिया से या तो उसके पना की भारी जवानी से। मर गया पर मधुआ, आज तो पैसा वसूल करोगा मतिया से या तो उसके सपना की भारी जवानी से। आज उसका सफर चलेंगे, अगर साले को ऐसा नहीं देते तो साले को मारते मारते उसकी जान। क्या है रे? गुपिया गोली मार दे, गुपिया को मेहरारू का आग जलक जो मैं झोपड़ी फेंक दे, पहाड़ी पर से फेंक दे, वो मर गया। चंदू थी सपनवा और मोतिया बहुत दिन गुजर गए रे बाबू साहेब। जीवन हुआ जात रहे सीतापुर सीतापुर। रूपमती भक्तिन के पास रे। भक्तिन या मुझको देखा, मुझको देखा, दोनों में प्यार होगा, मोहब्बत होगा, लव होगा। जब मैं उसकी सूरत को देखता हूँ तो दिमाग खराब होता है, रूम फन विचार बन चुका है। जम का सारा पे हूँ, रूपमती भक्तिन के पास जाऊँ, उससे मुलाकात करूँ, उसके बाद कुत्ते हराम का झोपड़े चुप जाऊँ। कल से लिए कल से खिले। 1 दिन हो
गया बे। जानता हूँ। ठीक है ठीक है, लेकिन चलना कैसे है? हमारे हारमोनियम मास्टर गोलू भाई बालाजी ताशल सोरा माल बता रहे। सब तो शराब पीते हैं, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। सब तो शराब पीते हैं आज पानी मिलाई के। हम तो शराब पी गए कि हम तो शराब पी गए जवानी मिलाई कि सब तो शराब पीते हैं पानी मिलाई के। हम तो शराब पी गए जवानी मिलाई के। कि लगे तो चार बोतल तो मजा सवाब में। कि लगे तो चार बोतल तो मजा सवाब में। अब पीने के बाद आगे लगा दूं नकाब में। पटेल 11 रुपया का पुरस्कार पाकर के हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। देखता हूँ रात को आवाज लगाया है, बीच में बोल दे, कहाँ से बीच में टाइम पाएंगे बोल दे। हे माता रानी पत्थराइल बा अखिया है माई हो ढकवाइल बाहिएरा हो पत्थराइल बा पत्थराइल बा अखिया है माई हो ढकवाइल बाहिएरा तोहरे भरोसे बायब माई हो ई जिंदगी के जिएरा आशा में तोहरे बानी तोहरा के हम अपन मानी दुखला के बीमारी हाँ बाबूजी, आप लोग सर्वप्रथम मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोती है। मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला हूँ। घर में मेरे बाबूजी थे
मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान था। माता जी थी, माता जी का नाम सुशीला देवी था। मुझसे बड़े मेरे भैया थे, मेरे भैया का नाम हीरा था। और एक छोटी बहन है जो कि मेरी छोटी बहन का नाम सपना है। बाबूजी क्या बताऊं, हम भाई बहन इतने अभागे हैं, इतने बदनसीब हैं कि जब हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे से थे तभी हम भाई बहन के सर से माँ बाप को साया छीन लिया ऊपर वाले ने। हम भाई बहन बचपन में ही अनाथ हो गए, माँ बाप के प्यार न पाए साथियों। लेकिन जब मेरी माँ और मेरे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा थे तब मेरे बाबूजी इसी धारा नगरी के जमींदार ठाकुर बादल सिंह के यहाँ काम करते थे। मेरे बाबूजी गरीबी से लाचार होकर के एक दिन ठाकुर साहब के यहाँ से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर आए। कर्ज लाने के बाद एकाएक मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए और समय से ठाकुर साहब का पैसा न वापस कर सके। ठीक दीपावली का त्योहार था साथियों। ठीक दीपावली के दिन हमारे घर में खाने को एक दाना नहीं था। हम भाई बहन दरवाजे पर बैठ कर के रो रहे थे। मेरी माँ सोची कि आज त्योहार दिन हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। मेरी माँ चली गई पड़ोस वालों के यहाँ से कुछ मांगने के लिए कि जाऊं कुछ मांग करके लाऊं तो अपने बच्चों का पेट भर दूं। जब मेरी माँ मांगने चली जाती है उसी वक्त अचानक ठाकुर साहब हमारी झोपड़ी पर आ धमके और आते ही मेरे बाबूजी से बोले, अरे ये गोपिया हमरा पैसा दे रे। मेरे बाबूजी ठाकुर साहब का पांव पकड़ के कहते हैं कि ठाकुर साहब, अरे अभी तो मैं पाई पाई का लाचार हूं। आज त्योहार के दिन मेरे बच्चे भूखे हैं, भला मैं इस कठिन घड़ी में आपका पैसा कहां से दे पाऊंगा। इतना सुनते ही अचानक ठाकुर साहब गुस्से में तिलमिला उठे और अपनी राइफल को लोड किया और मेरे बाबूजी को गोली मार दिए। गोली लगते ही मेरे बाबूजी खून से लहूलुहान जमीन पर गिर पड़े। उधर जब मेरी माँ गोली की आवाज को सुना तो मेरी माँ भागती भागती झोपड़ी पर आती है, देखती है कि मेरे बाबूजी की लाश पड़ी है। मेरी माँ ठाकुर साहब का पांव पकड़ के कहती है कि ठाकुर साहब, अरे आप क्या कर दिए? आज आप मेरे जीने का सहारा छीन लिए, मेरे बच्चों को अनाथ कर दिए। इतने में भी ठाकुर साहब को संतोष न हुआ और उन्होंने अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में आग लगा और उसी जलती हुई आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिया। उस वक्त मैं और मेरी बहन सपना कुछ छोटे थे, सब कुछ एक कोने में छिप करके अपनी आंखों से देख रहे थे। मेरे भैया हीरा उस वक्त कुछ बड़े थे, उनसे बर्दाश्त ना हुआ, वो जाकर के ठाकुर साहब से भिड़ गए। लेकिन ठाकुर साहब मेरे भैया हीरा को नामालूम कहां लेकर के चले गए कि तब से लेकर के आज तक मेरे भैया हीरा का कुछ पता नहीं चला। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि नामालूम इस दुनिया में मेरे भैया हीरा है भी कि नहीं है। लेकिन माँ बाप के मर जाने के बाद हम भाई बहन किसी न किसी तरीके करके मेहनत मजदूरी करके खाने कमाने लगे। धीरे धीरे सब कुछ भूलते गए। कोई शिकायत उस भगवान से नहीं रह गई कि भगवान ने इस दुनिया में हम भाई बहन को अनाथ कर दिया है। दुख तो तब हुआ साथियों कि उस भगवान को
उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी कि उसने आज 6 महीनों से मेरे पूरे बदन में गोंद दे आज मैं 6 महीनों से इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूं साथियों। दूसरी तरफ मेरी बहन सपना सयानी हो चली है। मैं जिस भी दरवाजे पर अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझ जैसे अभागे से दहेज की मांग करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है तो कोई 50,000 मांगता है। आप सभी सोचिए बाबू कि जो इंसान अपने हाथों से 1 गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, वो भला इतनी बड़ी रकम देने के लिए कहां पाएगा। यही सब सोच करके मुझे रातों को नींद नहीं आती, परेशान रहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रमोद है। आज जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। क्या बात है भैया, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपका मुखमंडल मुरझाया है और आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है भैया, ये सब मुझसे नहीं बताओगे मेरे भाई? जरूर प्रमोद, क्या नहीं बताऊंगा प्रमोद। प्रमोद आज तू जानना चाहता है कि आज मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। इन अश्कों का कारण जानना चाहता है तो प्रमोद तू तो मेरे बचपन का दोस्त है, घर की सारी बातें जानता है प्रमोद। प्रमोद आज मेरे आंखों से आंसू इसलिए बह रहे कि आज एकाएक मुझे मेरी माँ और मेरे बाबूजी की याद आ गई प्रमोद। वो हादसा, वो मंजर याद आ गया। लेकिन प्रमोद तू तो जानता है कि बहन सपना सयानी हो चुकी है। प्रमोद बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस नारी की हो चढ़ी उम्र, पति का देहांत हो गया हो, और जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल हो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दलिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिग्री हो, अरे जिस घर में सांप का रहे बास, छप्पर से गिरता पानी हो, उसको सुख नींद कब आए जिस घर में सुता सयानी हो। प्रमोद जिस घर में बहन बेटियां सयानी हो जाती है उनके घर वालों को नींद नहीं आती। ठीक उसी प्रकार मुझे भी रातों को नींद नहीं आती, परेशान रहता हूँ प्रमोद। सपना बहन की शादी लेकर हमेशा आप परेशान रहते हैं ना भैया। भगवान पे भरोसा रखो भैया, बहन सपना की शादी जरूर होगी। अरे आप मजबूर है ना भैया, मगर मैं तो मजबूर नहीं हूँ भैया। बहन सपना की सगाई में जो भी कुछ होगा मैं मदद करूंगा भैया। तू मेरा यार है, तेरा एहसान ये तेरा दोस्त मोती कभी नहीं भूलेगा। लेकिन बहन सपना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। बहन सपना, अरे तो जंगल में लकड़ी काटने गई है। लकड़ी काटने गई है, ठीक है आओ बैठकर इंतजार करते हैं। चलो आओ।